ओम शांति। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में पावन दिवस है, जो हम आज शुक्रगुजार हैं उन शहीदों के, जिन्होंने आज़ाद भारत में हमें सांस लेने के लिए अधिकार दिया। और आज ज्ञान सरोवर के इस परिसर में हमारे आध्यात्म के रहनुमा मौजूद हैं, युवा पीढ़ी मौजूद है, जिन्होंने उस धरोहर को संभाल के रखा। एक बहुत बड़ी बात है कि जब जब भारतवर्ष की भूमि में कोई भी आपत्ति विपत्ति आई है, तो ऐसा नहीं युवाएं सामने आए और उन्होंने युद्ध किया, बेशक किया, लेकिन आध्यात्म भी कभी पीछे नहीं रहा। संतों की एक ऐसी श्रृंखला है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भरपूर सहयोग दिया, कभी सामने से दिया, कभी पीछे से दिया। और अगर एक घटना जो याद आती है मुझे कि जिस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते अपने शरीर को पूरा कर रही थी, उस समय उन्होंने एक संत को, वो संत ही थे, जिनसे कहा, मेरा ये शरीर इनके हाथों में पड़ना नहीं चाहिए। उस समय उस संत के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने झोपड़ी अपनी उजाड़ दी और वहां अग्नि संस्कार कर दिया, लेकिन हाथों को, लक्ष्मीबाई के शरीर को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दिया। ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं कि जब संतों ने भारत की आज़ादी में बढ़ के हिस्सा लिया। आज हमारे मीठे बाबा ने हमें जिस तरह आज़ाद किया, आज़ाद भारत में हर विकृति से मुक्त करने के लिए नित्य पुरुषार्थ कराया, उस युद्ध में भी आज हमारे ये संत हमारे साथ हैं। तो हमारे लिए तो डबल आज़ादी हो गई ना। तो बहुत 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 बधाई हो आप सबको इस पावन दिवस की। स्वतंत्रता, स्वयं का तंत्र यानी अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था। अपनी व्यवस्था क्या वास्तव में हमें 1947 में मिल गई? 1947 के बाद आज भी हमारा देश भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार यानी जितने भी कुकृत्य हैं उनमें संलिप्त पाया जाता है। ये सारे के सारे बुरे कृत्य इस समय अपनी चरम सीमा पर हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें एक तरफ से मुक्ति मिली, आजादी मिली, और दूसरी तरफ हम फंस गए। यहां पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनों ने एक मुक्ति तो सबको दिलाई है, मानसिक प्रदूषण से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। एक बात उठी थी, क्या ये बहन भाई पूरे विश्व को बदल देंगे? मैं कहता हूं वास्तव में बदल देंगे। ये वो दिए हैं जो प्रकाश अपना चारों ओर फैलाते हैं। ये वो सूर्य हैं जो सबको बराबर प्रेम बांटते हैं, स्नेह बांटते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे ये हम सभी का ध्यान रखते हैं। हमें मानसिक प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बताए गए उन आचरणों को अपने आचरणों में ढालें, तभी हम पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। जब ये मुक्ति मिल जाएगी, मानसिक प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी, तो भ्रष्टाचार, दुराचार, इन सब से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, ये प्रकाश भी पूर्ण रूप से भारतवर्ष को आजादी दिला देगा। कुकर्मों से, दुष्कर्मों से, पापाचारों से
दुराचारों से, भ्रष्टाचारों से, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। तो अपनी बहनों और भाइयों के लिए और आप सभी के लिए एक कर्तव्य ध्वनि तो बनती है, एक कर्तव्य ध्वनि तो बनती है। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, सद्भावनाएं। परमात्मा शिव सबको सुखी रखे, आनंदित रखे। धन्यवाद। अपनी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 80वें भारत के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम सभी ज्ञान सरोवर निवासी, साथ में हमारे जो विशेष संत सम्मेलन चल रहा है, उस संत सम्मेलन में पधारे हुए सभी संतों के साथ मिलकर के हम आज ये विशेष स्वतंत्रता दिवस का ध्वज लहरा रहे हैं। साथ साथ हम यही कहेंगे कि स्वतंत्रता के बारे में, जैसे हमारे संत जी ने कहा कि वैसे तो हमको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन जो जीवन के अंदर सच्ची स्वतंत्रता चाहिए, जो प्यारे बाबा ने हम सबको 5 विकारों से, व्यसनों से, कुरीतियों से बाबा ने हमको जो स्वतंत्रता दिलाई है, वही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि आत्मा 5 विकारों के कारण परतंत्र बन गई है, मजबूर बन गई है, जिसके कारण ही मनुष्य के जीवन में दुख और अशांति बढ़ गई है। और हर एक व्यक्ति इस दुख और अशांति से स्वतंत्र होना चाहता है, फिर भी चाहते हुए नहीं हो पाते हैं। तो उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनों ने ये एक पान का बीड़ा उठाया है कि हम हर आत्मा को इन विकारों से स्वतंत्र बनाएंगे, इन व्यसनों से स्वतंत्र बनाएंगे और बना करके ही छोड़ेंगे। ओम शांति। ओम वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज ये पावन पुनीत पर्व है। इस पर्व में हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दे करके आज हमें स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए एक सुंदर अवसर दिया। एक महात्मा गांधी आए, बापू जी, और उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि हमारा देश, हमारा भारत देश में राम राज्य आए। लेकिन वो स्वप्न देखते देखते इस दुनिया से चले गए, वो स्वप्न पूरा ना हो सका। अब दूसरे बापू हमारे शिव बाबा आए और उस स्वप्न को साकार करने के लिए आप सभी का, मातृ शक्तियों का सबसे बड़ा, क्योंकि राम राज्य स्थापना के लिए मातृ शक्ति के अतिरिक्त पुरुष शक्ति आई। उन्होंने अपने शरीर का आहुति दे करके भारत में राम राज्य लाने के लिए, स्वतंत्रता लाने के लिए कोशिश की, लेकिन पूरी स्वतंत्रता नहीं दे पाए। अब जो हमारे स्वयं हमारे बापू शिव बाबा आकर के हमारी मातृ शक्तियों के द्वारा ऐसा अलख जगाया है पवित्रता का और योग का और ज्ञान का, कि चारों तरफ पूरे विश्व में भारत तो भारत, पूरे विश्व को बदलने के लिए, पूरे विश्व में राम राज्य लाने के लिए ये सुंदर कार्य आप सभी के द्वारा कर रहे हैं। तो हमारा विश्वास है कि अब दूर, एक गीत बना है जो बाबा के हमने सुना कि अब दूर नहीं भारत का सितारा विश्व गगन पर चमकेगा। तो अब जो है वास्तविक में रावण की विदाई है। अभी तक तो अंग्रेजों को हमने भगाया भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। अब सबसे बड़ा अंग्रेज फॉरेन पश्चिम जगत का हमारे अंदर बैठा हुआ विकार है जो रावण है, उससे हमको विदा दिलाने के लिए स्वयं भगवान शिव शक्ति के रूप में अवतार लेकर के आप सभी के माध्यम से भारत को पुनः स्वतंत्र बनाने के कार्य में लगे हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे और एक बार सभी लोग जोर से हमारे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम शांति। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, कर शुभ नामे जागे, कर शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। सबको 80 साल स्वतंत्र दिवस का विशेष थैंक यू सर। आज स्वागत है और अभिनंदन। मैं तो सिविल में था कमिश्नर आम आज हवा में नया संदेश है, दिल में जगे विश्वास का देश है, मन से तोड़ दो पुराने बंधन, साथ की राह पे चलना ही रन, हर एक आत्मा का दीप जले, अंदर का अंधियारा दूर चले, ब्रह्मा का यही बात, शांति से मिलती सच्ची आजादी का साथ। उठो बदलो अभी संभलो, अपने अंदर रज समारो, जिसने खुद को जी